पर हमला बोला है। योगी ने कहा है कि ये चुनाव जंगल राज बनाम कानून राज की है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की तरफ से निशाने पे लालू यादव का परिवार भी आया। उन्होंने पुरानी सारी बातें वहां रखी और साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि समाजवादी और कांग्रेस पार्टी जो है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, और ऐसे में अब उनकी तरफ से जो शब्दबाण चलाए गए हैं वो आपको सुनाते हैं। आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया, और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। मैं पूछना चाहता हूं, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था, आरजेडी ने पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाती है। तो चलिए अब बात करते हैं ममता कुलकर्णी की, जिनके जो सुर्खियों में रहते हैं बयान। और राहुल गांधी जो है वो भी आज रैली करेंगे। जेपी नड्डा ओवैसी भी आज हुंकार भरने वाले हैं। सभी अपने अपने दलों के लिए जन समर्थन मांगेंगे और एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनावों के लिए आज, जिसमें बड़े नेता पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, जेपी नड्डा और ओवैसी हुंकार भरने वाले हैं। तो दिग्गजों ने अब प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। आज मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी सभा जो है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। अमित शाह की लखीसराय, मुंगेर के तारापुर, नालंदा और पटना में भी चुनावी सभा होनी है। जेपी नड्डा बेगूसराय में आज मौजूद रहेंगे, नालंदा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नालंदा और शेखपुरा में चुनावी सभा करेंगे। और बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और जाहिर सी बात है कई सवाल बीजेपी से पूछे गए हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह जो है तमाम सवालों के जवाब भी अपने विपक्षी पार्टी को देंगे। तो ऐसे में आज 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसके अंदर कई वादे भी हो सकते हैं, जो कि घोषणा पत्र भी रिलीज किया जाना है। और ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कई बड़े वादों के साथ में एनडीए की तरफ से यहां पर गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और कई वादों की सौगात लोगों को देने वाले हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनावों में आज एनडीए का मैनिफेस्टो जारी हो सकता है। कई बड़े वादे हो सकते हैं, ये पहले से ही माना जा रहा है, चूंकि सबकी निगाहें इसी ओर हैं कि क्या होगा इस बार का घोषणा पत्र। तेजस्वी का प्रण तो आरजेडी की तरफ से जारी कर दिया गया है, लेकिन अब एनडीए की तरफ से देखना ये होगा कि ये जो संकल्प पत्र रहता है उसमें क्या क्या वादे जो है वो जनता के लिए किए जाते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने आखिरी वक्त में कई वादे जो है बिहार की जनता से किए। हालांकि ये वादे जनता के बीच जब लेकर जाएंगे, जनता कितना भरोसा करती है ये देखने वाली बात होगी। तो एनडीए के घोषणा पत्र में लोगों के लिए क्या कुछ होगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। वहीं बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। योगी ने कहा है कि ये चुनाव जंगल राज बनाम कानून राज की है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की तरफ से निशाने पे लालू यादव का परिवार भी आया। उन्होंने पुरानी सारी बातें वहां रखी और साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि समाजवादी और कांग्रेस पार्टी जो है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, और ऐसे में अब उनकी तरफ से जो शब्दबाण चलाए गए हैं वो आपको सुनाते हैं। आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया, और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में
कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। मैं पूछना चाहता हूं, आरजेडी